नमस्कार डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका इस वीडियो में। और इस वीडियो में हम करेंगे कक्षा 8 का प्रश्नावली 8.3 का प्रश्न नंबर 1। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और करते हैं अपना प्रश्न नंबर 1 का हल। तो देखिए, प्रश्न नंबर 1 में हमसे क्या पूछा गया है कि निम्नलिखित के लिए कुल राशि एवं चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। तो डियर स्टूडेंट्स, प्रश्न नंबर 1 में हमें कुल 5 भाग दिए गए हैं। इन सभी भागों के लिए हमें कुल राशि और चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है। तो डियर स्टूडेंट्स, आई होप आपको कुल राशि और चक्रवृद्धि ब्याज के बारे में बहुत अच्छे से पता होगा। अगर आपने मेरा इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन यानी परिचय वाला वीडियो देखा होगा तो अगर आपने नहीं देखा है तो आपको इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, वहां पर क्लिक करके आप देख सकते हैं। तो चलिए अब हम इसका सॉल्यूशन करते हैं। यहाँ पर हमें सभी पांचों भागों के लिए क्या बताना है, कुल राशि और चक्रवृद्धि ब्याज। तो देखिए, पहले भाग में हमें क्या कंडीशन दिया गया है कि 10,800 रुपए पर 3 वर्ष के लिए 12.1/2% वार्षिक दर से वार्षिक रूप से संयोजित करने पर। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि आपको सबसे पहले ये देखना है कि जो हमारा संयोजन है यानी कि किस रूप से संयोजित है, वार्षिक रूप से या अर्धवार्षिक रूप से। यहाँ पर संयोजित होने का मतलब क्या है कि अगर वार्षिक रूप से संयोजित है, इसका मतलब ये है कि आपको प्रत्येक वर्ष एक बार ब्याज देना पड़ेगा। और अगर अर्धवार्षिक रूप से संयोजित है, इसका मतलब यह है कि आपको हर 6 महीने पर यानी कि वर्ष में 2 बार ब्याज देना पड़ेगा। तो चलिए अब हम सबसे पहले भाग का सॉल्यूशन करते हैं और हम यहाँ कुल राशि और चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे कि सबसे पहले लिख लेंगे कि हमारा मूलधन, समय और दर क्या क्या दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हम लिख लेते हैं कि इस पहले भाग में यानी कि इस ए वाले भाग में हमें क्या मूलधन दिया गया है, और मूलधन को हम इंग्लिश में प्रिंसिपल कहते हैं और इसको हम यहाँ पर पी से दिखा देंगे। तो ये हमें कितना दिया गया है, ये 10,800 रुपए। ठीक है, इसी तरह से अब हम यहाँ पर लिख लेंगे समय। अब इसमें आप देख सकते हैं कि समय कितना है, 3 वर्ष, और समय को हम यहाँ पर n से दिखाएंगे यानी नंबर ऑफ टाइम, यानी आपको कितनी बार ब्याज देना है, 3 बार। तो इसलिए हम यहाँ पर लिख लेंगे ये कितना है समय, 3 वर्ष। तो ये हमने लिखा। इसी तरह से यहाँ पर हम दर लिख लेंगे यानी रेट, और दर का हम किस तरह से दिखाएंगे, r से। r का मतलब है रेट। अब ये दर हमारा क्या है, ये 12.1/2%। अब ये इसको हम क्या करेंगे कि साधारण भिन्न में बदल देंगे। तो ये हो जाएगा 12 दूना 24 और 1 25/2%। और ये हमारा वार्षिक है तो इसलिए हम यहाँ लिख लेंगे वार्षिक। ठीक है, इसी तरह से अब देखिए इसमें हमें ज्ञात क्या करना है। एक तो हमें इसमें ज्ञात करना है कुल राशि, तो इसलिए यहाँ पर हम लिख लेंगे कुल राशि, और कुल राशि को हम इंग्लिश में अमाउंट कहते हैं, इसलिए हम इसको ए से दिखाएंगे। ये हमें ज्ञात करना है, इसलिए हमने यहाँ क्वेश्चन मार्क लगा दिया। इसी तरह से हमें इसमें और क्या ज्ञात करना है, चक्रवृद्धि ब्याज। तो इसलिए हम यहाँ पर चक्रवृद्धि ब्याज लिख लेंगे, और चक्रवृद्धि ब्याज को हम इंग्लिश में कंपाउंड इंटरेस्ट कहते हैं, इसलिए यहाँ पर हम इसको CI लिखेंगे। और ये भी हमें ज्ञात करना है, तो यहाँ पर भी हम क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हम कुल राशि और चक्रवृद्धि ब्याज कैसे ज्ञात करेंगे। इसका हमारे पास एक सूत्र है। सूत्र क्या है हमारे पास, A = P ब्रैकेट में 1 + R/100n। ठीक है, इस सूत्र का उपयोग करके हम कुल राशि और चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करेंगे। कैसे ज्ञात करेंगे, देखिए आगे हम क्या करेंगे कि इसमें जो हमारा ए है, ए का मतलब क्या है, अमाउंट यानी कि कुल राशि। इसी तरह से पी का मतलब क्या है, प्रिंसिपल यानी मूलधन, और आर का मतलब क्या है, रेट यानी कि दर, और एन का मतलब क्या है, समय। ठीक है, तो इस तरह से ये हुआ। अब हम इस सूत्र पर मान रख देंगे सबका। तो यहाँ से देखिए ये हमारा P है, P का मतलब प्रिंसिपल, कितना है हमारे पास, 10,800। ये हमारा ब्रैकेट के अंदर 1 + R कितना है हमारे पास, 25/2। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 25/2।
ठीक है, और बटे में पहले से यहाँ पर हमारे पास 100 है इस सूत्र में, तो इस 100 को भी यहाँ हम लिख लेंगे और ये हमारा ब्रैकेट बंद, और n का मान कितना है यहाँ पर 3, तो यहाँ लिख लेंगे हम 3। ठीक है, अब देखिए यहाँ से ये हमारा हो जाएगा 10,800, फिर इसके बाद ये हमारा 1। अभी हम क्या करेंगे कि इसको यहीं पर सॉल्व कर देते हैं। ये 25 और ये 100 ये सेम पहाड़े में आते हैं 25 के पहाड़े में, तो ये हमारा हो जाएगा 25 से कम 25, ये 25 चौक 100। ठीक है, तो देखिए हमारे पास क्या बचा, ये हमारा प्लस का प्लस उतारा और ये 1 है तो 1 हो गया, बटे में ये 2 गुणा 4, तो 2 का 4 से गुणा होगा तो 8 आ जाएगा, और ये इसकी घात कितनी है 3, तो ये हमने लिख दिया। अब देखिए यहाँ से इसको हम सॉल्व कर लेंगे। ये 10,800 ब्रैकेट में इसको हम सॉल्व करेंगे कैसे, ये 8 का 1 से गुणा होगा तो 8 एकम 8 और प्लस 1 तो कितने हो गए 9, बटे में ये 8 की घात कितनी है, ये है 3। ठीक है, तो देखिए अब आगे हम यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं। तो इस तरह से ये हमारे पास क्या आया है 10,800 ब्रैकेट में 9/8 की घात 3। ठीक है, तो देखिए यहाँ से हम 10,800 को तो सेम लिखेंगे, अब ये ब्रैकेट हटेगा तो गुणा का चिन्ह लगेगा, और ये 9/8 की घात 3 है, इसका मतलब क्या है कि 9/8 को 3 बार लिखा जाएगा। तो ये हमने यहाँ पर 3 बार 9/8 गुणा 9/8 गुणा 9/8 लिख दिया। ये घात जितनी बार होगा उतनी बार ये संख्या यहाँ पर लिखी जाएंगी। ठीक है, तो अब देखिए हम क्या करेंगे यहाँ पर कि हमारा 10,800 और ये 8 दोनों सेम पहाड़े में आते हैं 8 के पहाड़े में, तो यहाँ पर हम दोनों को काट देंगे। ये 8 एकम 8 और ये हमारा 10,800 8 के पहाड़े में कितनी बार में आएगा, ये हमारा आ जाएगा यहाँ पर 1350 बार में। ठीक है, तो इस तरह से ये हो गया। अब देखिए ये हमारा एक और बार 1350 जो है और ये 8 जो है ये भी कट जाएंगे, किस पहाड़े से, 8 के पहाड़े से, तो ये हमारा 8 के पहाड़े से एक बार में आ जाएगा, यानी 8 एकम 8, और 1350 हमारा कितनी बार में आएगा 8 के पहाड़े में, तो ये हमारा आ जाएगा 168.75। ठीक है, तो इस तरह से हमने ये लिखा, ये हमारा 168.75 है। तो इस तरह से अब देखिए हमारे पास क्या बचा, ये 168.75 गुणा ये 9 गुणा ये 9 गुणा ये 9 बटे में 8 है, तो यहाँ हम लिख लेंगे 8। ठीक है, तो अब देखिए ये हमने 1 क्यों नहीं लिखा, क्योंकि नीचे जब 1 होता है तो उसको हम नहीं लिखते हैं। तो यहाँ से अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे। सबसे पहले 168.75 को 9 से गुणा, फिर 9 से, फिर 9 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, तो ये हमारे पास आएगा 1,23,018.75 बटे में क्या है 8। ये मैं इतनी आसानी से क्यों लिख पा रहा हूं, क्योंकि मैंने इसको किया हुआ है। ठीक है, आप भी जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपका भी आंसर सेम आएगा। अब देखिए हम अगर 1,23,018.75 में 8 से भाग करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, ये हमारे पास आएगा 15,377.34, यानी कि जो हमारा कुल राशि है वो कितना निकल के आया, तो वो हमारा 15,377.34 आया है। ठीक है, तो इस तरह से हम यहाँ पे लिख लेंगे कुल राशि हमारे पास कितना आया, यानी अमाउंट 15,377.34 रुपए। तो इस तरह से हमारे पास कुल राशि आ गया। अब हमें इसमें क्या निकालना है, चक्रवृद्धि ब्याज। तो यहाँ पर हम चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कर लेते हैं। तो देखिए चक्रवृद्धि ब्याज हम कैसे ज्ञात करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले हम लिख लेते हैं चक्रवृद्धि ब्याज। तो यहाँ पर चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब क्या है, CI। तो देखिए CI हम कैसे ज्ञात करेंगे, अगर हम कुल राशि में से यानी कि अमाउंट में से हम अगर माइनस कर देंगे मूलधन को यानी कि प्रिंसिपल को, तो हमें पता चल जाएगा कि हमारा चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। तो देखिए कुल राशि कितना है हमारे पास, 15,377.34, तो यहाँ लिख लेंगे 15,377.34, ये माइनस है तो माइनस, मूलधन कितना है 10,800, तो ये हो गया हमारा 10,800। अब अगर हम 15,377.34 में से माइनस कर देंगे 10,800 तो कितना बचेगा हमारे पास, 4,577.34
4, यानी कि जो हमारा चक्रवृद्धि ब्याज है यानी CI, तो वो हमारा कितना निकल के आया उसको हम यहाँ लिख लेंगे। ये हमारा आया है 4577.34 रुपए। तो इस तरह से हमारा एक ये आंसर और एक ये आंसर निकल गया ए भाग का। इसी तरह से अब हम इसका दूसरा भाग कर लेते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, दूसरे भाग में हमसे क्या कहा गया है कि 18,000 रुपए पर 2/1/2 वर्ष के लिए 10% वार्षिक दर से वार्षिक रूप से संयोजित करने पर। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर भी जो हमारा ये संयोजन है वो वार्षिक रूप से ही हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, जो हमारा मूलधन, समय और रेट दिया है वो यहाँ लिख लेंगे। और यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है कि जो हमारा इसमें टाइम दिया गया है यानी कि वर्ष जो दिया गया है वो 2/1/2 वर्ष है, यानी 2 वर्ष और 6 महीने। तो यहाँ पर हम इसको सेम उसी तरह से नहीं करेंगे जैसा हमने पहला भाग किया था। इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले कि 2 वर्ष का हम कुल राशि ज्ञात करेंगे, ठीक है। और फिर हम 2 वर्ष का कुल राशि ज्ञात करने के बाद जो हमारा कुल राशि आएगा उसको हम मूलधन मान लेंगे और फिर जो हमारा ये 1/2 वर्ष है इसका साधारण ब्याज निकाल लेंगे और फिर हम दोनों को जोड़ देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि हमारा 2/1/2 वर्ष का कुल राशि कितना आया है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर हम करते हैं, देखिए हम किस प्रकार से करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ लिख लेते हैं मूलधन। तो मूलधन इसमें हमें क्या दिया गया है, मूलधन यानी कि P, ये हमें दिया गया है 18,000 रुपए, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पर हमें समय दिया गया है तो समय को यहाँ हम लिख लेंगे, समय यानी N, ये हमें दिया गया 2/1/2 वर्ष। इसी तरह से यहाँ पर हमें दर भी दिया गया है, दर यानी कि रेट, ये हमें दिया गया है 10% वार्षिक, ठीक है। इस तरह से देखिए अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि सबसे पहले 2 वर्ष का हम कुल राशि ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे सबसे पहले कि 2 वर्ष के लिए कुल राशि। तो इस तरह से हम 2 वर्ष के लिए कुल राशि ज्ञात करेंगे। उसके लिए हम क्या करेंगे कि यहाँ पर फॉर्मूला लगाएंगे, कौन सा, A P ब्रैकेट में प्लस R/100 n, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम इसका मान रख देते हैं। ये P हमारा कितना है 18,000, ये हमारा हो गया। फिर इसके बाद ब्रैकेट में 1 प्लस R कितना है हमारा 10/100 n, n हम क्या मानेंगे यहाँ पर 2, ठीक है। तो इस तरह से हमारा n हो गया 2। अब यहाँ देखिए ये इस तरह से हम इसको सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पर हम क्या करेंगे कि ये 10/100 है तो ये 1 0 से 1 0 कट जाएगा, हमारे पास क्या बचा 1/10। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे ये 18,000, फिर इसके बाद ब्रैकेट में ये 10 है बचा और 10 का 1 से गुणा करेंगे तो 10 एकम 10 प्लस 1 यानी 11/10⁻², ठीक है। अब देखिए ये हमारा हो गया 18,000, ब्रैकेट हटेगा तो गुणा का चिन्ह लगेगा और 11/10⁻² है यानी कि 11/10 2 बार लिखा जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये 1 0 से 1 0 कट जाएगा, ये 1 0 से 1 0 कट जाएगा, क्या बचेगा हमारे पास, ये हमारे पास बचेगा 180 गुणा ये 11 गुणा 11, ठीक है। अब देखिए यहाँ से 180 का 11 से गुणा होगा, फिर 11 से गुणा होगा तो ये हमारा कितना आएगा 21,780 रुपए, ठीक है। ये हमारा आ गया अमाउंट यानी कि कुल राशि 21,780 रुपए 2 वर्ष के लिए आ गया। अब हम क्या करेंगे यहाँ पर कि 1/2 वर्ष यानी कि आधे वर्ष का साधारण ब्याज निकालेंगे। तो यहाँ पर हम सबसे पहले लिख लेंगे कि अब हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर कि 1/2 वर्ष का साधारण ब्याज निकाल रहे हैं, ठीक है। तो देखिए इसको हम कैसे निकालेंगे, जैसा कि आपको पता है कि साधारण ब्याज निकालने का सूत्र क्या होता है, प्रिंसिपल यानी कि मूलधन गुणा रेट यानी कि R गुणा टाइम यानी कि T बटे में 100। तो ये हो गया। अब यहाँ से देखिए ये हमारा P यानी प्रिंसिपल कितना है, हम प्रिंसिपल को क्या मानेंगे यानी कि मूलधन को क्या मानेंगे, ये 21,780, ये वाला नहीं मानना, ये मानना है हमें,
ठीक है, तो ये हमारा हो गया 21,780 गुणा रेट कितना है हमारा 10, फिर गुणा टी कितना है हमारे पास 1/2 यानी टाइम 1/2। ठीक है, तो यहाँ पर हम पूरे के बटे में 1/2 लिख दिया हमने, और ये 100 है तो यहाँ पर हमारा 100 पहले से है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर ये 1 0 से 1 0 कट जाएगा, इसके अलावा ये 1 0 से 1 0 कट जाएगा, इसके अलावा जो हमारा ये 2 1 कम 2 हो गया, और ये हमारा 2 दहा 20, 1 बचा, तो ये हो गया हमारा 2 8 16, इसका 1 बचा, ये हो गया 2 9 18। तो अब देखिए हमारे पास यहाँ पर क्या बचा 1089 यानी कि 1089 रुपए, ये आ गया हमारा साधारण ब्याज 1/2 वर्ष का। ठीक है, तो अब देखिए हम यहाँ पर क्या लिखेंगे कि अतः हमारा जो 1/2 वर्ष का साधारण ब्याज 1089 आ गया और 2 वर्ष का हमारा कुल राशि 21,780 आ गया। तो हम यहाँ पर अब क्या करेंगे कि 2 सही 1/2 वर्ष के लिए जो हमारा कुल राशि है वो यहाँ पर हम ज्ञात करेंगे। तो 2 सही 1/2 वर्ष के लिए कुल राशि बराबर हमारा क्या हो जाएगा, जो ये 21,780 है इसमें हम प्लस कर देंगे ये यानी 1089 को। तो देखिए हमें कितना प्राप्त होगा, यहाँ पर 21,780 में 1089 जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 22,869। तो ये हमारा हो गया यहाँ पर कुल राशि यानी 22,869। ये हो गया हमारा पहला आंसर। अब हमें इसमें निकालना क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज। तो देखिए अब हम यहाँ पर इसका चक्रवृद्धि ब्याज बताते हैं कितना आएगा। तो ये हमारा चक्रवृद्धि ब्याज यानी कि CI। तो हम ये कैसे ज्ञात करेंगे, अगर कुल राशि में से यानी A में से यानी अमाउंट में से माइनस कर देंगे मूलधन को यानी कि प्रिंसिपल को, तो हमें पता चल जाएगा। तो हमारा A यानी कि अमाउंट कितना है 22,869, इसमें से ये माइनस P यानी कि प्रिंसिपल ये कितना है 18,000। तो यहाँ पर हम 22,869 में से माइनस करेंगे 18,000 तो कितना आएगा 4,869 रुपए। ठीक है, तो ये आ गया हमारा यहाँ पर चक्रवृद्धि ब्याज और ये आ गया हमारा कुल राशि। तो इस तरह से हमारा यहाँ B भाग हल हुआ। अब चलिए हम इसका C यानी तीसरा भाग हल करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स तीसरे भाग में हमसे क्या कहा गया है कि यहाँ पर 62,500 रुपए पर 1 सही 1/2 वर्ष के लिए 8% वार्षिक दर से अर्धवार्षिक रूप से संयोजित करने पर। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ हमें कहा गया है कि संयोजित किस रूप से है, अर्धवार्षिक रूप से संयोजित है। तो यहाँ इसको हल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यानी इसके लिए कुल राशि और चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करने के लिए जो हमारा इसमें दर है यानी कि 8% वार्षिक हमें कहा गया है, तो इसको हमें क्या करना पड़ेगा कि इसको भी अर्धवार्षिक करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको अर्धवार्षिक करने के लिए हम क्या करेंगे कि 2 से भाग दे देंगे, और इसी तरह से जो हमारा ये टाइम है यानी कि वर्ष जो है 1 सही 1/2 वर्ष, इसको भी अर्धवार्षिक में करना पड़ेगा और इसको अर्धवार्षिक करने के लिए हमें 2 से गुणा कर देना पड़ेगा। ठीक है, आप इस तरह से समझ सकते हैं कि जो टाइम है उसमें हम 2 से गुणा करेंगे और जो हमारा रेट है इसमें हम 2 से भाग करेंगे अगर हमारा संयोजन अर्धवार्षिक है तो। ठीक है, तो चलिए इसका हम यहाँ अब हम हल करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ लिख लेंगे अपना मूलधन यानी कि P। तो यहाँ पर मैं P लिख देता हूँ। ये हमें कितना दिया गया है 62,500 रुपए। ठीक है, ये हमने लिख दिया। इसके अलावा जो हमारा N है वो यहाँ हम लिख लेते हैं। N हमारा कितना दिया गया है, ये हमें दिया गया है 1 सही 1/2 वर्ष, और ये हमारा वार्षिक है, इसको भी हमें अर्धवार्षिक करना है। तो सबसे पहले हम इसको साधारण में बदलते हैं। ये 2 एकम 2 और 1 3, 3/2 ये हमारा हो गया। इसको हम 2 से गुणा कर देंगे तो हमारा अर्धवार्षिक रूप में चेंज हो जाएगा। तो ये 2 से 2 कट गया, कितना बचा 3, यानी कि ये हमारा आ गया 3 अर्ध वर्ष। ठीक है, तो ये हो गया। अब इसी तरह से यहाँ पर हम दर भी लिख लेंगे यानी कि रेट। तो यहाँ पर हमने R को भी लिख दिया, ये ब्रैकेट में है, इसको भी ब्रैकेट से बाहर लिख देते हैं हम। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारा R हो गया। R कितना दिया है हमें 8%। ये हमारा वार्षिक है, इसको भी हम अर्धवार्षिक में बदलेंगे तो क्या करेंगे में भाग दे देंगे। तो ये कम 2 2 चौक 8 कितना आया
4। तो ये 4% हमारा हो गया अर्धवार्षिक। ठीक है, अब देखिए यहाँ हम क्या करेंगे कि यहाँ अब हम कुल राशि ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला लगा देंगे। फॉर्मूला क्या होता है हमारा, a = p ब्रैकेट में 1 + r/100n। ठीक है, अब देखिए यहाँ से p का मान कितना है हमारे पास, 62,500। फिर ये ब्रैकेट, ये 1 प्लस r कितना है हमारा, 4/100n। n का मतलब क्या है, 3। तो ये हो गया 3। अब देखिए ये हमारा 62,500, इसको हम यहाँ पर सॉल्व कर लेंगे। ये 4 एकम 4, ये 25 चौक 100 हो गया। ठीक है, तो ये हमारा 1/25 आ गया। अब देखिए यहाँ हम क्या करेंगे कि ये जो हमारा 25, ये 25 एकम 25 और एक ये 26, तो ये हो गया 26 बटे में क्या है 25 और इसकी घात कितनी है 3। तो अब देखिए हम क्या करेंगे कि ये 62,500 को सेम लिखेंगे और ये ब्रैकेट हटेगा तो गुणा का चिन्ह, ये 26/25 की घात 3 है, यानी कि 26/25 हमारा कितनी बार लिखा जाएगा, 3 बार। तो ये हमने यहाँ पर 26/25 को 3 बार लिखा। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको काटेंगे। देखिए ये 25 एकम 25 और ये हमारा 25 के पहाड़े में 625 कितनी बार में आता है, 25 बार में। तो ये हो गया 25 और ये 00 यहाँ लिख देंगे। ठीक है, इसी तरह से ये हमारा 25 एकम 25, ये 25 एकम 25 और ये 00। अब इसी तरह से ये देखिए 25 एकम 25 और ये 25 चौक 100 हो गया। अब हमारे पास क्या बचा यहाँ, ये 4 गुणा 26 गुणा ये 26 गुणा ये 26। अब इसी तरह से हम इन सभी का गुणा कर देंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 70,304। तो ये हो गया हमारा यहाँ कुल राशि। तो ये हमने यहाँ पर कुल राशि ज्ञात किया। अब ये 70,304 रुपये हमारा कुल राशि आ गया। यहाँ से अब हम CI यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट ज्ञात कर लेते हैं। तो CI हमारा क्या होता है, यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज बराबर कुल राशि माइनस मूलधन यानी P। तो देखिए कुल राशि हमारा क्या है, 70,304, ये माइनस प्रिंसिपल यानी मूलधन कितना है, 62,500। तो अब अगर हम 70,304 में से माइनस कर देंगे 62,500 को तो कितना आएगा, 7,804 रुपये। ये आ गया हमारा यहाँ CI यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज। तो एक हमारा आंसर ये हो गया, एक ये हो गया। ठीक है, तो इस तरह से हमारा यहाँ पर C वाला भाग हल हुआ। अब चलिए हम इसका D पार्ट हल करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, डी भाग में हमसे क्या कहा गया है कि 8,000 रुपये पर 1 वर्ष के लिए 9% वार्षिक दर से अर्धवार्षिक रूप से संयोजित करने पर। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि जो हमारा संयोजन है वो किस रूप में है, अर्धवार्षिक रूप में। ठीक है, तो चलिए इसको भी हम सेम ऐसे ही करेंगे जैसे हमने सी वाला भाग हल किया था। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर अब हम क्या करेंगे कि सबसे पहले हम यहाँ पर लिख लेते हैं जो हमें मूलधन दिया गया है और जो हमें समय और रेट दिया गया है। तो देखिए हमें इसमें मूलधन यानी कि प्रिंसिपल कितना दिया गया है, 8,000 रुपये। तो ये हमने यहाँ लिख लिया। इसके अलावा जो हमें समय यानी कि n दिया गया है वो 1 वर्ष दिया गया है। ठीक है, तो इसको हमें क्या करना पड़ेगा, अर्धवर्ष में बदलना पड़ेगा। तो हम कैसे बदलेंगे, 1 को 2 से गुणा कर देंगे तो ये हमारा आ जाएगा 2 अर्धवर्ष। तो ये हमारा हो गया यहाँ पर 2 अर्धवर्ष। अब इसके अलावा हमें रेट कितना दिया गया है, 9% वार्षिक। तो इसको भी हम अर्धवार्षिक रूप में बदलेंगे तो 9 में हम 2 से भाग दे देंगे, यानी इसको हम ऐसे ही रखने देते हैं 9/2 अर्धवार्षिक। ठीक है, तो इस तरह से ये हमने यहाँ पर बदल दिया रेट और समय को अर्धवर्ष में। अब यहाँ हम निकाल लेते हैं कुल राशि और चक्रवृद्धि ब्याज। तो हम यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, A = P ब्रैकेट में 1 + r/100n। तो अब देखिए P हमारा कितना है, 8,000, ये हो गया 8,000 ब्रैकेट में 1 प्लस r कितना है हमारे पास, 9/2 और ये 100 यहाँ है तो 100 हमने लिखा कि घात n कितना है इसमें
2, तो यहाँ से हमारा ये 8000। इसके अलावा ये देखिए हमारा 2 गुणा 100 200 हो गया। 200 का 1 से गुणा, 200 एकम 200 प्लस 9, तो कितने हो जाएंगे 209 बटे ये 200। ठीक है, तो अब यहाँ हमारा कितना हो जाएगा, इसकी घात 2 है तो 2 लिख दिया हमने, और ये 8000 ब्रैकेट हटेगा तो गुणा का चिन्ह लग जाएगा। ये 209 बटे 200, इसकी घात 2 है तो ये हमारा 2 बार लिखा जाएगा, 209 बटे 200। अब देखिए ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गए। इसके अलावा ये 1 जीरो से हमारा 1 जीरो भी कट गया। ये 2 एकम 2, ये 2 चौक 8, ये हमारा यहाँ पर 2 दहा 20, ये 2 दुना 4। इसके अलावा ये 2 एकम 2 और 2 पंजे 10। तो हमारे पास अब क्या बचा, हम यहाँ लिख लेते हैं। देखिए ये हमारा यहाँ पर बचा सिर्फ 1। ठीक है, तो अब हमारे 1 तो लिखेंगे नहीं, हम यहाँ क्या लिखेंगे, सिर्फ ये 209 गुणा ये वाला 209, और इस पूरे के बटे में क्या है, सिर्फ ये 5, तो ये हमने लिख दिया 5। अब यहाँ से देखिए 209 का 209 से गुणा होगा, कितना आएगा 43,681 बटे में ये 5, तो ये हमारा कितना आ जाएगा। अगर हम 5 से 43,681 में भाग देंगे तो हमारे पास आएगा 8,736.20। तो ये हमारा आंसर है, यानी कि कुल राशि हमारा कितना आ गया 8,736.20 रुपए। ये आ गया हमारा कुल राशि। अब यहाँ हम बता देते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज। तो चक्रवृद्धि ब्याज बराबर क्या होता है, कुल राशि माइनस मूलधन। तो ये हमारा कुल राशि कितना है 8,736.20, ये माइनस मूलधन यानी कि 8,000, तो कितना बचा हमारे पास 736.20 रुपए। ये आ गया हमारा चक्रवृद्धि ब्याज। तो एक हमारा आंसर ये रहा और एक ये रहा। ठीक है, तो इस तरह से हमारा डी भाग हल हुआ। अब चलिए हम इसका अंतिम यानी ई भाग हल करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ई भाग में हमसे क्या पूछा गया है कि 10,000 रुपए पर 1 वर्ष के लिए 8% वार्षिक दर से अर्धवार्षिक रूप से संयोजित करने पर। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि जो हमारा संयोजन है वो किस रूप से है, अर्धवार्षिक रूप से। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर भी इसको भी हम उसी तरह से करेंगे जैसे हमने डी भाग किया। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लिख लेते हैं प्रिंसिपल यानी मूलधन, जो कि हमें दिया गया है 10,000 रुपए। ठीक है, इसके अलावा हमें इसमें समय कितना दिया गया है, 1 वर्ष। तो ये हमारा हो गया 1 वर्ष। इसको हम यहाँ पर अर्धवर्ष में बदल देंगे, तो 1 को 2 से गुणा कर देंगे, तो ये हमारा आ गया 2 अर्ध वर्ष। ठीक है, तो इस तरह से ये हो गया। अब यहाँ पर हम लिख लेते हैं रेट। रेट हमें दिया गया है 8% वार्षिक, तो इसको भी हमें अर्धवार्षिक रूप में बदलना है। तो हम क्या करेंगे कि 8 में 2 से भाग दे देंगे, यानी 2 एकम 2, 2 चौक 8, कितना आ गया 4% अर्धवार्षिक। तो इस तरह से ये हमारा हो गया। अब हम यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं, एज इक्वल्स टू पी ब्रैकेट में 1 प्लस आर बटे में 100 की घात n, ये हो गया। अब देखिए यहाँ से ये हमारा यहाँ पर मान रख लेते हैं, P का मान कितना है 10,000 और ब्रैकेट में ये 1 प्लस R कितना है हमारे पास 4, तो ये हो गया 4 बटे में ये हमारा है 100 की घात n कितना है 2, तो ये हमारा 4 एकम 4, ये 25 चौक 100 हो गया। अब यहाँ से देखिए ये हमारा है 10,000 ब्रैकेट में ये 25 एकम 25 और 1 26 बटे में हमारे पास है 25 की घात 2, तो ये हमारा हो गया 10,000 ब्रैकेट हटा तो गुणा का चिन्ह लगा और ये 26 बटे 25 घात 2 है, तो ये हमारा हो जाएगा 2 बार। अब यहाँ से देखिए ये हमारा हो गया यहाँ पर 25 एकम 25, ये 25 चौक 100, 2 जीरो बचे तो 2 जीरो यहाँ हमने लगा दिया। अब इसी तरह से हम क्या करेंगे, ये 25 एकम 25 और ये हमारा 25 के पहाड़े से 416 बार में आ जाएगा।
ठीक है। तो देखिए हमारे पास क्या बचा, अब ये 16 गुणा ये 26 गुणा ये वाला 26। तो अब हमारे पास 16 को 26 से गुणा करेंगे और फिर उसके बाद जो आंसर आएगा उसको 26 से गुणा करेंगे, तो हमारे पास कितना आंसर आ जाएगा, 10,816। यानी कि हमारा अमाउंट यानी कुल राशि 10,816 रुपये आ गया। ठीक है। अब यहाँ पे हम बता देते हैं चक्रवृद्धि ब्याज यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट। तो ये हमारा किसके बराबर होता है, कुल राशि माइनस मूलधन। तो हमारे पास कुल राशि कितना है, माइनस मूलधन यानी कि 10,000। तो ये हमारे पास कितना आ गया, 10,816 में से 10,000 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 816 रुपये। तो ये हमारे पास आ गया चक्रवृद्धि ब्याज 816 रुपये। तो इस तरह से हमारा प्रश्न नंबर 1 का सारे भाग यहाँ कंप्लीट होते हैं इस वीडियो में। आई होप आपको सभी भाग बहुत अच्छे से समझ में आए हैं। मैंने काफ़ी आसान भाषा में समझाया है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और पहली बार वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल का आइकन प्रेस कर लेना, ताकि अगली वीडियो जैसी अपलोड की जाए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर कर देना ताकि उन्हें भी इससे हेल्प मिल जाए। और कहीं पे भी कोई डाउट है प्रश्न में तो आप नीचे कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नए प्रश्न के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।